एक लड़का एक उल्का पिंड पर पेशाब कर देता है। अचानक वह उल्का पिंड तेज सुनहरी रोशनी से फट पड़ता है। अनगिनत ऊर्जा की धाराएं जोर जोर से उसके शरीर में घुस जाती हैं। उस पल से झोचू को आम इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं। एक दिन वह एक टाइगर डेमन को मार देता है, लेकिन इससे टाइगर किंग का गुस्सा भड़क उठता है। पूरे शहर का विनाश उसी की वजह से हो जाता है। टाइगर किंग उसकी दिव्य शक्ति को उसके शरीर से जबरदस्ती खींच लेता है। सबको लगता है कि झोचू मर चुका है, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से फिर से होश में आ जाता है। वह बदला लेने के लिए टाइगर किंग का शिकार करना चाहता है, मगर उसे एहसास होता है कि उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी। निराशा में उसे अपने पिता की छोड़ी हुई दिव्य धरोहर याद आती है। उसी रात वह चुपके से घर लौटता है। जैसे ही वह गुप्त कक्ष खोलने वाला होता है, चेंग हू अचानक सामने आ जाता है। असल में वह भी उस धरोहर को पाना चाहता था और पहले से ही यहाँ घात लगाकर बैठा था। सैनिक तुरंत झोचू की ओर दौड़ पड़ते हैं। नाजुक पल में अन्ना छत से प्रकट होती है। वह तेजी से अपने ब्लेड फेंकती है, जिससे सैनिक पीछे हट जाते हैं। अगले ही पल वह झोचू को कक्ष के अंदर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। वह अकेले दुश्मनों का सामना करने का फैसला करती है ताकि झोचू को समय मिल सके। कक्ष के अंदर झोचू को पता चलता है कि यह जगह उसके परिवार की पवित्र भूमि है। उसके पिता ने उसके लिए एक आखिरी पत्र छोड़ा था। उसमें लिखा था कि उसके पिता को पहले से अंदेशा था कि एक दिन झोचू अपनी शक्ति खो देगा। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तभी वह दिव्य धरोहर झोचू के रक्त से उसकी पहचान कर लेती है और अपने आप उसके शरीर से जुड़ जाती है। एक बार फिर सुनहरी रोशनी फैल जाती है और उसकी दिव्य शक्ति धीरे धीरे लौट आती है। कक्ष के बाहर अन्ना लहूलुहान पड़ी होती है। उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया होता है कि उसके मुंह से खून बह रहा होता है। चेंग हू उसके सिर पर लात भी मारता है। जैसे ही वह उसे खत्म करने वाला होता है, झोचू एक ही वार में उसे दूर उड़ा देता है। अन्ना उसे देखकर समझ जाती है कि कभी न हारने वाला झोचू वापस आ चुका है। झोचू उसे सुरक्षित जगह पर बैठाता है और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलता है। इस बार वह ठान चुका है कि टाइगर किंग को उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी।